देखो सवाल है 10, 16 और 18। अच्छा, अगर 18 में हम बेच रहे तो क्या होगा? 20% का लाभ है, ठीक। और अगर हम मान लीजिए हम 20% का लाभ नहीं लेना चाहते, ठीक है, 20% का लाभ नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा? ये पैसा का मतलब कम में बेचना पड़ेगा या ज्यादा में बेचना पड़ेगा? 20% का अगर हम लाभ नहीं लेना चाहते तो हमें कम में बेचना पड़ेगा ना। और 20% का अगर लाभ ले रहे हैं, 18% हो जा रहा है ना, ये पैसा किसके बराबर है? यहाँ से क्रय मूल्य निकालो पहले। मतलब ये हमारा 20% जो लाभ है 120% के बराबर है, ठीक है। और 120 इधर गया, नीचे आया, और ये गुड़े 100 हो गया। और जब गुड़े 100 हो गया तो यहाँ आ गया 100। ये जरा काटो, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, या 5, 5 तिहाई 15। अब देखो ये 15 क्या है जानते हो? अगर ये चावल आप मिला रहे हो और क्या नाम है 15 में बेच दिए, एक भी नहीं मिलेगा फायदा। और 18 में बेचोगे तो 20% का फायदा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप 15 रख के निकाल दो। यहाँ आप 15 रखोगे तो ये घटा 1 आया, ये घटा 5 आया, ठीक है। अगर 1:5 में मिला रहे हो और 15 में आप बेच दिए तो क्या करोगे? 20% कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। कब? जब 15 में बेच दिए। अच्छा। लेकिन अगर 18 में आप बेच दोगे तो आपको 20% का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये, लेकिन हमारा आंसर तो यही है ना, 1:5, ठीक है, लगा लो। मतलब ये है जो यहाँ फायदा घाटा दिया रहे ना, यहाँ क्रय मूल्य निकाल कर रख देना, ठीक है। ये 18 क्या है जानते? जब 20% फायदा बेचेंगे तब ये 18 रुपए है। मतलब अगर हम 15 रुपए में बेच रहे हैं ना तो हमें कोई फायदा नहीं होगा, और अगर 18 रुपए में बेचेंगे तो हमारा 20% का फायदा हो जाएगा। तो आप यहाँ से जो 20% फायदा ले रहे हो आप बैक आ जाओ, हम फायदा नहीं लेंगे। तो यहाँ मान आ गया 15, आप ये अनुपात ले लो, हो गया, ठीक है। हमें ये अनुपात चाहिए था, अनुपात मिल गया, ठीक है। अब यहाँ 18 दिया तो इसीलिए हमें 20% का फायदा होगा, बस हो गया, ठीक है। अब रही बात ये, इसका आप क्या नाम है परसेंटेज में दिक्कत होगी। परसेंटेज में पढ़े हो? नहीं पढ़े हो। देखो एक चीज हम बताएं, यहाँ से 100% निकालने के लिए कोई चीज होती है हमारे पास 100%, कोई चीज हमारे पास 100% होती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये, अगर ये 20% का फायदा नहीं होता तो ये हमारे पास 100% था ना, क्या 15 100% था ना फिर, लेकिन 20% जो फायदा हुआ तो ये 18 हो गया। तो आप इसका 20% निकाल के, इसका 20% निकाल के जब जोड़ोगे, ये 20% जब निकालोगे जोड़ोगे इसमें, देखो यहाँ से कितना है 5, ये घटा आया 3 जब इसमें जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा ना। तो ये जो 100% आप 20 निकाल जोड़े तो ये 120% हो गया ना। ये 120% 18 के बराबर है। तो यहाँ से एक का गुणा करो, 120 उधर गया, ये सॉरी ये आया 120 नीचे, और फिर अगर गुणा 100 कर दोगे तो ये 100% इधर बन गया ना, और यही हमारा क्रय मूल्य होता है, ठीक है, गुणे 100। और इसको जब काटोगे तो आएगा 15, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए 20% हानि होता तो इसको 80% के बराबर करते पे। मतलब अगर यहाँ फायदा हो रहा है ना 100 में जोड़ के बराबर कर दो, और अगर घाटा हो रहा है तो 100 में घटा के इसके बराबर कर दो, ठीक है। अगर यहाँ हानि लिखा होता तो यहाँ 100 में घटाते 80 आता, 80 इसके बराबर करते 100% मान निकालते, जो 100% आता है यहाँ रख देते बस। चलो हम सेम सवाल एक और दे रहे हैं इसी पे। पच्चीस 30 ये आया 21, और ये हो गया
25% का हानि। बस अब ये सवाल लगाइए, लगाइए। दूसरा सवाल है ये, अब ये सवाल आपके लिए है। दो अनुपात 3, सही है। देखो इतने देर का नहीं है जितना देर आप सोच रहे हो। देखो आप लोग इधर देखो, अभी हमने क्या बताया, इसको 25 लिख लो और यहाँ 30 लिख लो, लेकिन यहाँ 21 नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ 25% की हानि है। इसको 25% की हानि हो रही है ना, तो 100 में घटाओ इसको 75 आ गया। 75 किसके बराबर करो पहले, 75% बराबर 21 ना, तो 1% बराबर कितना है, 21/75। अगर 100 का गुणा किया तो इधर 100 हो गया ना, और इधर भी 100 का गुणा कर दिए। ये कितना हो गया, 25 तिया और ये 4, 3 सते 7 चौक 28, ये कितना आया 28। मतलब अगर ये जो हानि हो रही है, अगर हम ये 28 में बेच देते ना तो हानि नहीं होती। हानि हो रही तो इसका मतलब और महंगा बेचना पड़ेगा ना, तो हानि नहीं होती ना। तो अगर इसको हम 28 में बेचेंगे तो हानि नहीं होगी, लेकिन अगर गलती से 21 में बेच दिए तो 25% की हानि हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ निकाल लो आंसर। अब क्या दिक्कत है, यहाँ देखो ये घट गया कितना 2, ये कितना आया 3। अब देखो ये जो 25 किग्रा वाला चावल है ना 25 रुपए, और ये 30 रुपए वाला जो चावल है, अगर इसको 2 किलो और इसको 3 किलो मिलाते हैं तो कई किलो हो गया, 5 किलो। 5 किलो हो गया ना। अगर 21 में बेच दिए तो 25% घाटा लग गया, और 28 में बेच दिए तो ना हमें घाटा होगा ना फायदा होगा, और अगर 28 के ऊपर बेच रहे हैं तो फायदा होगा। अब कितना फायदा होगा वो 28 के ऊपर बेचने का पता चलेगा। ठीक है, इसका एक सवाल और करा दें कि वो बस करा दें। लिखो तीसरा सवाल, सवाल पूरा लिख लो। यहाँ 38 है, यहाँ 30 ही है, ये 30 सही है। और उसके बाद 35.2 है, 35.2। 10% का लाभ, यहाँ 10% का लाभ। जरा आप आंसर बताना, 10% का लाभ। अब लगाइए ये सवाल। कितना, 1:3। सही है। हाँ, 1:3। देखो इसको 38 ऐसे लिखो। देखो 38 लिख लिए, 30 लिख लिए, यहाँ 35 लिख लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 10% का लाभ, तो यहाँ 35 नहीं लिखना है। ठीक है, 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब इससे कम आया होगा ना क्रय मूल्य, मतलब तो इसको ये लाभ हो रहा है तो इसको किसके बराबर करेंगे, 110 के बराबर ना। 110% बराबर कितना, 35.2। तो 1% बराबर 35.2/110, और फिर 100% बराबर 35.2/110 × 100।
ये इससे गया और ये पॉइंट हटा दिया, ठीक है। 11 से भाग करो, 11 3 33, 11 दूना 22। यहाँ कितना आएगा 32, यहाँ 32 लिखना पड़ेगा। ये घट गया 2, ये घट आ गया 6, ये आ गया 6 और ये कट गया 1:3, ठीक है। चलिए अब दूसरा टाइटल, जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। जब पहली वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। पहली, देखो आपको टाइप समझाने से पहले एक चीज समझा दें। किसके यहाँ दूध होता है बेचने के लिए? सबके यहाँ होता है ना? मेरे यहाँ तो आता है, चलो ठीक है। देखो मान लेते हैं 5 लीटर आपके पास शुद्ध दूध है, शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, ठीक है। और ये ये है 50 रुपए लीटर, 50 रुपए प्रति लीटर है ये, ठीक है। जरा एक बात बताइए, अगर 1 लीटर पानी मिला दे इसमें, इसका रेट घटना चाहिए बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना? नहीं, कुछ लोग बोले घटना चाहिए। अगर इसमें 2 लीटर मिला दें तो रेट और घटना चाहिए, ठीक है। 3 लीटर मिला रहे हैं तो और घटना चाहिए। अच्छा, लेकिन कितना घटना चाहिए वही सीखेंगे इसमें, ठीक है। तब पानी मिला के आप लोग दूध बेचना है, ठीक है। हाँ, नहीं तो इसके पहले कम ज्यादा कर दोगे तो घाटा लगेगा। और पानी तो फ्री में आता है ना? हाँ, तो इसीलिए वो काउंट नहीं किया जाता। आधी बाल्टी दूध में 1 बाल्टी। चलिए लिखिए, लिखिए 2 वस्तुएं ए तथा बी, 2 वस्तुएं ए तथा बी के 120 ग्राम मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 2:3 है। वस्तु ए की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए। तीन अनुपाते है, ये 3:2 हो जाए। कितना जल्दी? पहले सवाल समझो। देखो 2 लीटर अगर दूध है तो 3 लीटर पानी है, ठीक है। मतलब 2:3 का अनुपात है। इसमें कह रहा है कितना दूध और मिला दें कि ये 3:2 हो जाए। यहाँ देखो, अच्छा दूध कम है पानी ज्यादा मिला गया है। अगर ये पहला दूध माने तो इसको पानी माने तो दूध कम है पानी ज्यादा है नहीं, ठीक है। इसमें कह रहा है कितना और दूध मिला दिया जाए कि देखो ये अब दूध की मात्रा ज्यादा हो गई ना, तो अनुपात ये हो जाए कि 3 अगर दूध रहे 2 पानी हो जाए, ठीक है। सवाल समझ में आया? कोशिश करोगे कि हम बताएं? कोशिश नहीं करोगे? चलो आज समझा दे रहे हैं, घर में पानी वानी बराबर मिलाना, तब आप लोग सीखोगे, ठीक है।
हाँ, और ना मिला पाना ना तो जबरदस्ती मिला के समझना सर जी उसमें। किसमें मिलाएंगे? जो आता है जो दूध आता है ना सर जी उसमें पहले पानी नहीं, पहले दूध थोड़ा निकाल लेना, फिर पानी मिला देना, सबको बांट देना। आज कैसे लगा, फिर अगले दिन ज्यादा निकाल के पानी मिला देना। सर जी मम्मी डांटेंगी। नहीं पता नहीं चलेगा ना, चलो हम सिखा दे रहे हैं, नहीं पता चलेगा। देखो ये ए है, अब शांत रहो। देखो ये ए है, ये 2:3 है, ठीक है। ये मान लेते हैं एक मतलब दूध ही मान लेते हैं, ये पानी, ठीक है। इसमें 2 दूध है और 3 पानी। इसको 2 तरीके से बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे वही रख लो, वही याद कर लो, ठीक है। अब देखो जब इसमें हम दूध मिला दिए हैं, दूध मिला ना तो अनुपात कितना हो गया? 3:2 हो गया ना। अच्छा एक बात बताओ, ये एक बढ़ रहा है ना, ये तो घट रहा है। हमने तो सिर्फ दूध मिलाया ना, या एक ही मात्रा मिलाया ना, तो ये अलग क्यों आ रहा है? इसको बराबर कर दो भैया। जब हम पानी मिलाए नहीं, पानी के साथ कोई छेड़खानी किए नहीं, तो ये अलग क्यों आ रहा है? इसको बराबर कर दो। इसको बराबर करने के लिए क्या करो, इधर से इसका इन सब में गुणा कर दो और इसका इन सब में गुणा कर दो। अगर जब गुणा कर दोगे तो यहाँ से इसका जब इसमें किए 4 हो गया, ये कितना हो गया? 6 हो गया। और जब इसका इसमें किए तो हो गया 9, ये हो गया 6। अब देखो, अब समझो भैया, पानी तो हमने छुआ ही नहीं है, पानी जितना था उतना ही है ना। देखो पहले 6 था, अब भी 6। अब इससे नहीं मतलब हमें, पानी पहले 6 था, अब भी 6 ही है, ठीक है। दूध जब मिला दिया तो ये बढ़ गया ना, ठीक है। और ये पहले वाला है और ये बाद वाला है। ये पहले जब कुछ नहीं मिला तब का है, ये बाद वाला है, ठीक है। और कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है, ठीक है। अब देखो ये जो पहले वाला है, तो लेकिन ये तो कह रहा है 120 है ना, तो ये 4 और 6 कितना हो गया? 10। 10 बराबर 120, 1 बराबर 12, और यहाँ कह रहा 5 है, ठीक है। तो 5 बराबर कितना? 5 का गुणा कर दो, 12 पंजे 60 लीटर। ये आ गया आंसर। एक बार फिर हाँ फिर समझा देंगे, लेकिन एक दूसरा तरीका बता के फिर इसको समझा देंगे, लेकिन ये ज्यादा सिंपल है। हाँ, इसी पे यही वाला बताइए। हाँ यही बता देंगे, ठीक है। देखो एक सवाल समझ लो, 2 टाइप कंप्लीट। देखो अभी जब हम हेडिंग लिखा रहे थे, हेडिंग में क्या लिखा है जरा बताना। हेडिंग जब बता रहे थे, पहली वस्तु ना, तो भैया अगर पहली वस्तु बढ़ाई घटाई जा रही तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करें, इसको बराबर कर दिए। जब दूसरी वस्तु को बढ़ाई घटाई जाएगी तो हम इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करें, इसको बराबर कर देंगे। हाँ तो दोनों टाइप ये एक ही से हो जाएंगे। ये देखो ये और ये देखो कह रहा दूसरी टाइप के। अब देखो एक बार फिर समझ लो, एक बार फिर समझो, फिर इसी को हम दूसरे तरीके से करते हैं और सिंपल वे में, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। देखो ये 120 ग्राम है टोटल ना, इसको यहीं पड़ा रहने दो। अनुपात अभी कितना है? 2:3, मतलब 2 दूध है तो 3 पानी है, मतलब ए टाइप का है 2 तो ये 3 है, ठीक है। और दूसरे में क्या है? ये 3 है तो ये 2 है। लेकिन कब? मिलाने के बाद। मिलाने के पहले ये 2 और 3 था, लेकिन हमने यहाँ तो दूध या एक ही मात्रा बढ़ाई है ना, ये तो बराबर आना चाहिए। बराबर करने के लिए ये तो अनुपात ही है ना, अगर 2 का गुणा कर दिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो तो कट ही जाना है 2 का जो गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इधर अगर 3 का गुणा कर रहे हैं वो भी कट जाना है। देखो अगर ये अनुपात ले लोगे, 2 निकाल काट दोगे, ये भी काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो ये काम बन गया ना, हमने पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, तो ये 6 है, लेकिन ये बढ़ कितना गया? 5, ठीक है। और ये टोटल था कितना? 10 अनुपात किसके बराबर था? 120 ग्राम के। तो 10 अनुपात किसके बराबर कर दिए? 120 ग्राम के। तो 1 अनुपात बराबर कितना गया? 12। तो 5 अनुपात बराबर 5 का गुणा कर दिए, 60 हो गया। अब देखो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। देखो दूसरी विधि, बताएं। देखो
ये 120 ग्राम है ना, और इस अनुपात में इसको जरा इस अनुपात में बांट तो पहले है कितना। देखो बांटने के लिए क्या करोगे, बोलो जल्दी। इस देखो ये भी भूल गई, दोनों को जोड़ो, इसमें भाग करो, ठीक है। और कितना आ गया, 2 3 5, 5 का इसमें भाग किया कितना आया 24, 24 का इधर गुणा किए तो आया 48, और उधर किए तो 72। मतलब ये जो 120 ग्राम है ना, ये 48 ग्राम में है। ये ए टाइप का जो है 48 है, ये बी टाइप का है 72। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं 48/72 लिख सकते हैं ना। जरा एक बार बताओ, हमें मिलाना क्या है, दूध मिलाना ना। दूध का मतलब ए टाइप वाले में ना, 48 वाले में ना। हमें आंसर तो नहीं पता, हमें वही निकालना है। वो अपना अगुआ कौन है, यक्स है ना, वो हर जगह आ जाता है, यहाँ मिला दो भैया। हम मान लिए यक्स मिला दिए, यक्स मिलाने से हो क्या जाएगा, ये इसके अनुपात में हो जाएगा। जब हमने इसको मिला दिया तो भैया ये कह रहा 2:3 हो गया ना, बस इसका हल करके एक्स का मान निकाल लो, हो गया। देखो 72 का इधर गुणा किए, ठीक है, और इसका इधर गुणा कर दो सब में। या तो 72 को जब इधर ले गए, ये कट गया, आ गया कितना 36, और 36 तिया कितना होगा 108 ना, और इधर आ गया 48 प्लस यक्स, यक्स बराबर जाके उधर घट गया, आ गया 60। ये दूसरा तरीका है, ये ना समझ में आए, फिर से कर दे रहे हैं। देखो फिर से बता दे रहे हैं, ये जो है ना अनुपात, ये टोटल है ना, इस अनुपात में बांट लिए ना। बांटने के लिए क्या करना है, जोड़ के इसमें भाग करो, जो आए इसमें गुणा कर दो, ये 48 और 72 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा इसमें कुछ मिलाना है, तो कितना मिलाना पता नहीं, तो अगुआ तो है ये अपने पास यक्स, ठीक है। बाद में वो उसको मारपीट पड़ेगी, वो देखा जाएगा। तो इसको यक्स मिला दिए, यक्स का मान चाहिए फिर हमें, ठीक है। और मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना, ये तो खुद ही कहा है। मिलाने के बाद 3/2 बराबर कर दिए। फिर उसके बाद कैलकुलेशन है, अब तो ये तुम्हें करना पड़ेगा कैलकुलेशन। कर लो, और सेम सवाल दे रहे हैं दूसरा। तुरंत बताना, ये हम सवाल लगाएंगे नहीं। केजी 72 केजी है, और ये जो अनुपात है 7:5 है, ये है 7:5। और उसके बाद कम की जाए कि ये अनुपात हो जाए 7:6, ये है सर। चलिए लगाइए, 7:6 हो जाए। यहाँ लिखा है ना, एक कितनी मात्रा कम की जाए कि अनुपात 7:6 हो जाए। कितना 7 आ गया तुम्हारा है, और किसी का तुम्हारा है, बाबा नहीं है, आ रहा है, कहाँ पहुंचा तो जी, कुर्सी देंगे। आया गुलजार, चलो देखो जिसको आया
सो भला, जिसको नहीं आया सो भला। देखो कौन से तरीके लगा, पहला तरीका है दूसरा तरीका? पहला तरीका ना, ये 7:5 है और ये 7:6 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये ए की मात्रा कितनी कम की जाए, ठीक है, ए की मात्रा कम कर रहा है ना, और बी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही ना, तो ये अलग क्यों है? ए की मात्रा हमने कम कर दी, ये तो मान सकते हैं कुछ अलग होगा, लेकिन ये अलग क्यों है? ये इसको बराबर करो पहले। बराबर करने के लिए ना इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें कर दो। जब इसका इसमें गुणा कर दिए 6 से 42 हो गया, ये कितना 30, और ये 5 7 35, ये कितना हो गया 6 पंजे 30। अब देखो ये पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। मिलाए हैं ये नहीं, ये घटाए हैं, देखो घट रहा है ना। देखो 42 से कितना हो रहा है 35, कितना घट रहा है 7। इसको यहीं रहने दो, अब इसके पास चलते हैं। ये टोटल है कितना? टोटल 72 ही है ना, तो 72 बराबर 72 kg, 72 बराबर 72 kg, तो 1 बराबर 1 kg, तो 7 बराबर 7 kg, ठीक है, बस हो गया। अच्छा, हम सवालिया को वो नहीं सिद्ध नहीं किए, पहले सवाल को हम सिद्ध करना भूल गए, तो यहाँ सिद्ध करके सिखा दे रहे। अच्छा, ये अगर आंसर आपके पास नहीं है तो फिर कैसे चेक करो कि ये सवाल सही है गलत है? मान लीजिए हम कह रहे हैं आंसर गलत है, आप सिद्ध करो सवाल सही है गलत। बोलो, ऊपर वाले महले में कुछ है नहीं, घर रख के आते हो? देखो इसको हटाएं यहाँ से। देखो चेक करने के लिए 7 kg आया ना, पहले इसको ये कितना हो गया 7 5 12, 12 के समय बात करें कितना हो गया 6 हो गया ना। 6 का इधर गुणा करो, ये 42 हो गया, और ये 6 पंजे 30। ये जब कह रहा है ना 7 मिला दोगे, किसमें? पहले वाले में 7 मिला दिए प्लस 7, तो ये कितना हो गया? अच्छा, घटाना है, हाँ, तो 7 कम करना पड़ेगा। सवाल में कह रहा 7 कम कर दिए, हो गया 35, ये हो गया 30। इसको काटो, 7 5 7 35, 5 6 30। ये देखो ये आ रहा नहीं दूसरा वाला, ठीक है, हाँ, ये सवाल सिद्ध हो गया, सवाल सही है, ठीक है। अब अगर अपने पास नकल मारने का तरीका भी है क्या? अगर सवाल नहीं आ रहा, पहला तरीका भूल गए, दूसरा तरीका भूल गए, ऑप्शन तो है, और इसको तो भाग कर ही लोगे, इसको कर लेंगे, बस ये अपना रख के चेक कर लेना किस में बराबर आ रहा है, ठीक है। चलो एक और सवाल लिखो, एक ही लास्ट। सवाल पूरा लिख लेना। यहाँ लिखो 80 ग्राम या 80 kg। ये दूसरे टाइप का है, दूसरे टाइप वाला 5:2 है, नहीं 5:3 है। बी की मात्रा 5:4 हो जाए। चलिए लगाइए, ध्यान देना, ये दूसरे टाइप का है, मतलब बी की मात्रा बढ़ाई घटाई जा रही है, ठीक है, सेम है, वही सेम। कितना आया?
आया नहीं किसी का? आया अनुराग आया ना तो बताते भी। तुम्हारा जरूरी काम बता देंगे फिर। चलो देखो बाबा आया, इधर देखो। चलो जिसको देखो इधर नहीं, ये 5:3 है, ए है, ये बी है, और कितना हो जा रहा? 5:4 हो जा रहा है ना। कौन बड़ा घटा रहे हैं? बी बी वाला बड़ा घटा रहे हैं ना। इन्हीं से बराबर तो ए बराबर होना चाहिए, ए बराबर तो बराबर ही है ना। तो फिर इसमें करना क्या है? देखो इसको नहीं, बी को देखो यहाँ से एक बढ़ रहा है ना, एक ही बढ़ा है ना, ये तो बराबर ही, इसके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, एक बढ़ा है। अब यहाँ देखो ये कितना हो गया? 5 3 8 8 8 बराबर 80, एक बराबर, हाँ एक बराबर 10। तो और यहाँ एक ही बढ़ा है, हो गया। ठीक है। अच्छा हमें ऐसा लग रहा है ये टाइप कर लोगे आप सब लोग? हाँ नहीं कर पाओगे? हाँ जब प्रैक्टिस करा करके आओगे तब कर लोगे, नहीं तो कल सब शाम को पढ़ा, सुबह सफा। अच्छा आप टाइप और बता देंगे? रहने दें। बता देंगे। चलो लिखो, जब समान मात्रा कई बार बढ़ाई घट जाए और घटाई जाए। समान मात्रा कई बार बढ़ाई जाए और घटाई जाए। जब दोनों वस्तु घटाई बढ़ाई नहीं उसको रहने दे, इसके बाद बताएंगे। वो थोड़ा सा वो उसमें टाइम लगेगा और इसमें टाइम नहीं लगेगा। टाइम कम है तो इसीलिए इसको बता दे रहे हैं, इसको कल बताएंगे। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा 15-20 मिनट। प्राची इस हाँ, मत रखो। वो 60 मिनट बताए। जब समान मात्रा कई बार बढ़ाई जाए और घटाई जाए। अच्छा ये दोनों बेंच कोई ये बता सकता कि इसमें कैसे सवाल हो सकते हैं? समान मात्रा कई बार बढ़ाई जाए या घटाई जाए, मतलब कैसे सवाल हो सकते हैं? देखो समान मात्रा कई बार घटाई जाए या बढ़ाई जाए, देखो इसमें सवाल कैसे हो सकते हैं। इधर देखो सवाल इसका ऐसे आएगा। ये मान लो इसमें 50 लीटर दूध है, कितना? 50 लीटर, लेकिन ये शुद्ध दूध है, इसमें पानी होनी नहीं है। बात समझे? और ये मान लो किसी रेट का होगा, हमें उससे नहीं मतलब है, ठीक है। लेकिन इसमें 50 लीटर शुद्ध दूध है, पानी नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें से 10 लीटर निकाल लेते हैं दूध। ये कितना बचा? 40 बचा कि नहीं बचा? 10 लीटर निकल गया और उसको आप लोग पी डाले, ठीक है। और उसमें आपने 10 लीटर पानी मिला दिया ताकि वो पता ना चले, ठीक है। तो अब ये हमारा ये क्या हो गया? 10 ये 4:1 हो गया, या 40 दूध है, 10 पानी मिल गया, ठीक है। अगली बार फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लग गई, एक बार दूध पी लिया ना 10 लीटर, थोड़ी देर बाद फिर दूध भूख लग गई, दूध पीना है, फिर क्या करोगे? फिर 10 लीटर निकालोगे ना, 10 लीटर निकाल लिए, कितना दूध बचा? 40 उलट जाओगे। 40 पानी मिलाएगा ना, फिर पानी भी लगेगा ना। अभी तुम कहाँ थे? नहीं तुम पहले बताओ कहाँ थे? जहाँ थे ना, मैं पता है तुम्हें भी, समझे? हाँ वहाँ से वापस चले आओ। देखो फिर सुन लो, इसमें कैसे सवाल है, अगर ऐसे पढ़ लोगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर ये भूल जाओगे। हमारे पास 50 लीटर शुद्ध दूध घर में रखा है, कोई है नहीं, भूख लग गई, आप 10 लीटर निकाल के पी डाले, लेकिन पता ना चले इसकी वजह से आपने 10 लीटर इसमें पानी मिला दिया, ठीक है। घर वाले आए देखे, बोले हाँ मात्रा ठीक है,
वो फिर बाहर चले गए। फिर आपको थोड़ी देर बाद फिर भूख लग गई, तो फिर आप 10 लीटर पहली बार तो निकाले 10, ये 40 हो गया, ये 10 पानी हो गया इसमें। अब इसमें पानी और दूध दोनों है, लेकिन जब दूसरी बार आपको भूख लगी, जब आप 10 लीटर निकालने जाओगे, तो जब दूध 10 लीटर निकाल लोगे, तो अब बताओ इसमें कितना कितना दूध बचा? पानी भी निकला होगा। पानी और दूध साथ में निकला है। हमने सिर्फ पूछा है ये कितना बचा, दूध कितना बचा और पानी कितना बचा, ठीक है। आप 10 तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ पानी भी आ रहा है और दूध भी आ रहा है। ऐसे नहीं, आप सवाल समझो, अभी लगाने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे तुक्का मारोगे तो फिर 5, अगर 5 और निकला तो ये हो गया कितना, 35। ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा, समझे। मतलब मान लेते हैं एक पल के लिए, इसमें मान लेते पहली बार दूध 10 निकला था ना, मान लेते हैं 8 निकलेगा, तो ये 32 बच गया। ये कितना बच गया? फिर हम 10 लीटर फिर पानी अलग से मिला देंगे इसको पूरा करने के लिए, तो ये 18 हो गया। अभी ये सवाल का हमारे आंसर नहीं है, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लग गई, फिर 10 लीटर निकालोगे। जब 10 लीटर फिर निकालोगे तो ये कम होगा और नहीं, और पानी जब अलग से मिलाओगे पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, मतलब ये कम होता जा रहा है, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अब सुनो, इसको लगाना कैसे है, ठीक है। देखो अब फिर से करते हैं। देखो हमारे पास 50 लीटर दूध है और शुद्ध है एकदम, तो क्या हुआ कि इसमें 5 लीटर निकाल रहे हो। अब मानते हैं 5 लीटर निकाल रहे हो या 10 ही निकाल रहे हो, कोई बात नहीं, 10 ही कर लो। तो आप एक काम करो, इसमें गुणा कर दिया करो। 10 जो निकाल रहे हो ना, ये जो टोटल मात्रा है उसमें से 10 घटाओ, कितना बचा? 40 बचा ना। 40 ऊपर गुणा करो और जो टोटल मात्रा है ना उसको नीचे, ठीक है। कितना? 50 बचा ना। और ये जो फैक्टर है ना, सुनो, ये तो कट के आगे 4/5 आएगा ना कट के। तो एक काम करना, ये फैक्टर बचा के रखो। ये क्रिया आप 2 बार दूध चुराए हो 2 बार गुणा करो इसका, 3 बार चुराए हो तो 3 बार करो, 4 बार चुराए हो तो 4 बार। मतलब अगर एक बार की बात आई, सिर्फ एक बार, तो देखो इसका गुणा किए, इधर भाग किए, आया कितना? 40। तो भैया इधर तो 10 ही बचेगा। अगर 2 बार करोगे तो ये 2 बार करो, कितना आया? देखो 5 बचे 25 दूना 50, 5 बचे, ये कितना आया? 8 चौक 32 ना, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। दूसरी बार अगर देखा जाए तो ये 32 हो गया और ये 18 हो जाएगा ना। और अगर कह रहा तुम 3 बार दूध चुराए हो तो 3 बार गुणा करो इसका, ठीक है। 4 बार करा, 4 बार करो। फिर से सुन लो, ये जो दूध निकाल रहे हो पहली बार, ठीक है, हमारा फैक्टर पाने के लिए आप लोग जो, जैसे मान लो पहली बार अगर 5 लीटर निकाले हो, ठीक है, तो पहले पूरा लिख लो, पहले पूरा लिख लिए। अब 5 लीटर निकाले हो ना, 5 लीटर निकालने के बाद बचा कितना? 45 बचा ना। 5 इसमें घटा दी, कितना बचा? 45। नीचे कितना रहेगा? टोटल रहेगा, ठीक है। काट के छोटा कर लो, कितना? 5 9 45, 5 दाम 50, ठीक है। ये एक बार क्रिया हुई है। 2 बार दूध चुराएंगे तो 2 बार, 3 बार, 3 बार, 4 बार, बस इसी का करना, हर बार ये नहीं निकालना है। मतलब जो पहली बार फैक्टर मिल गया हमें 9/10, इसी का करना है, समझ गए। अब एक सवाल दे रहे हैं, आप सवाल करिए, बताएंगे नहीं। देखिए 35 लीटर, अरे तो बहुत इसका कैलकुलेशन लंबा है। लिखो 50 लीटर, किसी 50 लीटर का बर्तन है, सवाल लिख लो आप लोग, हम बोल दे रहे हैं। किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में 5 लीटर दूसरा द्रव डाल दिया जाता है, मतलब पानी डाल दिया जाता है।
यह क्रिया 3 बार दोहराई जाती फिर है। से बोलिए। भैया हम लिखे ही दे तभी हम ठीक रहेंगे। बस अजी सुनो, यही सवाल यही है, सुनो यही है, ये 50 लीटर है और इसमें 5 लीटर निकाल के और पानी मिला दिया जाता है, ठीक है, और ये क्रिया 3 बार दोहराई जाती है। बताओ कितना दूध बचेगा, कई लीटर दूध बचेगा? 36 दशमलव सही है।